हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इग्नू के बीए या बीडीपी प्रोग्राम के EHD 4 या BHD 104 के इकाई 6 और इकाई 7 अर्थात कन्नड़ भक्ति काव्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स लेकर आए हैं। इससे पहले के पाठों का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही ऐसे ही इग्नू रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे इग्नू रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। आज का जो प्रमुख प्रश्न है, जो प्रश्न बार बार परीक्षा में आते रहते हैं, वो है कन्नड़ भक्ति काव्य की विशेषताएं बताइए। ये अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कन्नड़ भक्ति काव्य का परिचय दीजिए, इसका पृष्ठभूमि बताइए, और एक साथ जोड़ के भी पूछा जा सकता है, जैसे कन्नड़ भक्ति काव्य का परिचय, पृष्ठभूमि तथा प्रमुख कवियों के बारे में बताइए। जो भी हो, इस टॉपिक में हम लोग कन्नड़ भक्ति काव्य की इन सारी बातों का चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कन्नड़ भक्ति साहित्य का आरंभ लगभग 900 ईस्वी से माना जाता है। पूरा कन्नड़ साहित्य पंप पूर्व युग, पंप युग, बसव युग, कुमार व्यास युग और आधुनिक युग में विभाजित किया गया है। कन्नड़ के साहित्य परंपरा में पंप युग में ही विकसित हो चुकी थी, किंतु इस काल का अधिकांश साहित्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे अज्ञात युग भी कहते हैं। इस युग के बाद पंप युग में जैन साहित्य की समृद्ध रचना हुई थी। कन्नड़ साहित्य का तीसरा युग बसव युग है। इस युग का नामकरण शैव धर्म एवं लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसवेश्वर के नाम पर हुआ। कन्नड़ साहित्य का चौथा युग कुमार व्यास युग है। इस युग का नाम इस युग के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कुमार व्यासिक के नाम पर पड़ा। कन्नड़ भक्ति साहित्य के प्रारंभ से 1500 ईस्वी तक जैन साहित्य का वर्चस्व रहा। जैन और बौद्ध धर्म साहित्य से पहले रचे गए इतिहास में भक्ति तत्व न के बराबर ही मिलता है, किंतु उस समय के लेखों, अभिलेखों तथा गुफा मंदिरों में शिव और विष्णु तथा शक्ति के चित्रों का अंकन पर्याप्त मात्रा में किया गया। ईसा की 15वीं शताब्दी तक कर्नाटक के सभी राजा जैन धर्मी थे। 1000 ईस्वी तक जैन धर्म का वर्चस्व कम होने लगा। 9वीं शताब्दी में ही आदि शंकराचार्य का प्रभाव बढ़ना तथा चोलों की विजय जैन धर्म के क्षीण होने के कारणों में से एक थी। 11वीं शताब्दी में होयसल वंशी राजा वल्लाल ने जैन धर्म छोड़कर वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया तथा अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया तथा आगे बसवेश्वर के नेतृत्व में शैव धर्म का पुनः उदय हुआ। कन्नड़ भक्ति साहित्य की
दो शाखाएं, प्रथम शैव भक्ति शाखा तथा दूसरा वैष्णव भक्ति शाखा। शैव भक्ति शाखा में भगवान शिव को सर्वशक्तिमान मानकर तथा लोक कल्याणकारी मानकर उनके रूपों का वर्णन किया गया है। इस शाखा के प्रमुख संत बसवेश्वर और अक्क महादेवी हैं। उनकी दृष्टि से सार जगत स्त्री रूप रहा और एक महादेव ही पुरुष रूप में रहे। अक्क महादेवी का जीवन नारी की अध्यात्म साधना का, उसकी अस्मिता का, उसके विद्रोही स्वर का उज्जवल इतिहास है। वैष्णव भक्ति धारा में भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का काल कन्नड़ साहित्य में वैष्णव भक्ति धारा का काल माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद सम्राटों के आश्रय में कवियों ने अच्छे अच्छे काव्यों की रचना की। कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ। राज्याश्रय से दूर रहकर भी अनेक संत कवियों ने अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा कन्नड़ साहित्य को समृद्ध किया। मुक्तक रचना करने वाले वैष्णव भक्तों की एक मंडली उस समय स्थापित हुई, जिसको दासकूट या भक्तों की मंडली कहते हैं। वैष्णव भक्तों को जिनका संबंध दासकूट से है, हरिदास कहते हैं। हरिदासों के साहित्य को हरिदास साहित्य या संक्षेप में दास साहित्य कहते हैं। कन्नड़ के हरिदासों में पुरंदर दास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। पुरंदर दास के समान ही कनक दास भी एक श्रेष्ठ संत, भक्त और कवि हैं। पुरंदर दास और कनक दास दोनों की रचनाओं में भक्ति की गंगा प्रवाहमान है। कन्नड़ शैव भक्ति धारा के प्रमुख कवि, पहला बसवेश्वर। बसवेश्वर बसव के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। उनका जन्म कर्नाटक के ही एक शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा जात वेद मुनि के द्वारा हुई थी। उनका विवाह उनके ही मामा कलचुरी वंशी विज्जल राजा के प्रधानमंत्री की बेटी से हुई थी। रचनाएं। बसवेश्वर व उनके अनुयायियों ने समाज की बुराइयां दूर करके एक नए आदर्श समाज की स्थापना के उद्देश्य से जो साहित्य रचा, उसे वचन साहित्य कहा जाता है। ये वचन बोलचाल की भाषा में गद्य शैली में लिखे गए हैं। जनता की सीधी साधी भाषा में दिया गया उपदेश ही वचन कहलाता है। इन वचनों का परस्पर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। प्रत्येक वचन अपने आप में स्वतंत्र होता है। वसव के निम्नलिखित ग्रंथ मिलते हैं: षड स्थल वचन, काल ज्ञान वचन तथा मंत्र गोप्य। इन ग्रंथों को शॉर्टकट में षड काल मंत्र इस नाम से याद रखा जा सकता है। षड स्थल वचन, काल अर्थात काल ज्ञान वचन तथा मंत्र अर्थात मंत्र गोप्य। कहा जाता है बसवेश्वर ने करीब 2 लाख वचन रचे थे, किंतु अब मुश्किल से 1500 वचन ही मिलते हैं। बसवेश्वर की सामाजिक चेतना। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। विगत परीक्षाओं में ये कई बार आ चुका है। सामान्यतः टिप्पणी के रूप में आता है। तो
इसे देख लेना उचित होगा। बसवेश्वर जाति पाति वर्ग तथा ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे, अतः उन्होंने एक वर्गहीन समाज बनाने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने जन सामान्य को प्रेरित किया। यही वजह थी कि उनके अनुयायियों में ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी जातियों के लोग शामिल थे। सभी संत निर्गुण उपासक थे, अतः मंदिर नहीं जाते थे। वे स्थावर लिंग की अपेक्षा इष्ट लिंग को महत्व देते थे। इसे ये अपने गले में धारण करते थे। उनमें गुरु, लिंग, जंगम और मठ का विशेष महत्व है। बसवेश्वर केवल विचारक नहीं थे, उन्होंने शारीरिक श्रम को ही ईश्वर पूजा माना। इतना ही नहीं, उन्होंने यह घोषणा की कि श्रम किए बिना किसी को भी खाने का अधिकार नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों को समान भी उन्होंने घोषित किया। उन्होंने सन्यासी जीवन का प्रतिपादन नहीं किया, वे स्वयं गृहस्थ थे। सदाचार द्वारा इसी दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते थे। मरने के बाद मिलने वाले स्वर्ग में उनकी आस्था नहीं थी। उन्हें सनातनी संप्रदाय की शत्रुता भी झेलनी पड़ी, किंतु वे हारे नहीं। उन्होंने एक शूद्र का विवाह एक ब्राह्मण कन्या से करवाया, पर सनातनी संतों ने राजा के कान भरे। राजा बिज्जल ने उन्हें दंड देना चाहा, फलतः जनता में विद्रोह हो गया। चूंकि उस समय हिंसा अधिक हो रही थी, अतः बसवेश्वर ने अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम भाव, सामाजिक सद्भाव पर अधिक बल दिया। अगला संत अक्क महादेवी। अक्क महादेवी वसंतकालीन संत रमणी थी। उनका जन्म कर्नाटक के ही एक गांव में हुआ था। इन्हें कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। जिस प्रकार कृष्ण के प्रेम में मीरा ने कृष्ण को अपना पति चुना और उनके लिए महलों के ठाट बाट को त्याग दिया, उसी प्रकार अक्क महादेवी ने भी बचपन में ही भगवान चेन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव से विवाह कर लिया था। अतः कौशिक राजा की प्रणय याचना स्वीकार नहीं की, किंतु पिता को राजा द्वारा राज आज्ञा देने पर उन्होंने राजा से विवाह तो कर लिया, किंतु शीघ्र ही उसके वैभव को लात मारकर भगवान शिव की खोज में निकल पड़ी। जंगलों, पहाड़ों और तीर्थों में घूमती हुई अंत में चेन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव में लीन हो गई। उन्होंने लगभग 400 वचनों की रचना की, जिसमें चेन्न मल्लिकार्जुन अंकित है। पुरंदर दास। कन्नड़ के हरिदासों में पुरंदर दास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनका व्यक्तित्व अत्यंत महान था। कहा जाता है, व्यास राय के शिष्य बनने से पहले वे एक धनी जोहरी थे और सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता थी। पहले उनका नाम श्रीनिवास नायक था। भगवान की दया दृष्टि उन पर पड़ी। एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में आकर उन्होंने नायक से भिक्षा मांगी। नायक ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण ने नायक की पत्नी से याचना की। वह अपने पति से डरती थी, फिर भी उन्होंने भगवान का स्मरण कर मोतियों का अपना नखफूल ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण उसे बेचने के लिए नायक की दुकान पर ही गया। नायक को उसे देखकर संदेह हुआ। वे घर आए। क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी पत्नी से नखफूल लाने को कहा। उनकी पत्नी बहुत घबरा गई। सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए। वो घर के भीतर जाकर
विष पान करना चाहती थी। तब तक फूल आकर उसके हाथ में गिरा। उन्होंने उसे अपने पति के हाथ में दिया। नायक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वह नखफूल अपनी दुकान में सुरक्षित रूप में रख आए थे, यहाँ ये कैसे आया? वे फिर दुकान पर गए तो देखा वहाँ नखफूल नहीं है। इस विचित्र घटना ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने अपनी संपत्ति त्याग दी। वे भगवान के भक्त हो गए और गुरु व्यास राय के शिष्य बनकर पुरंदरदास कहलाए। पुरंदरदास संगीत के आचार्य थे। उनको कर्नाटक संगीत के पितामह कहते हैं। कर्नाटक संगीत को उनकी ही अनुपम देन कहा जाता है। उन्होंने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा, फिर भी उनको हम महाकवि और अग्रगण्य भक्त कहते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास के सदृश उन्होंने कृष्ण के बाल रूप और यौवन रूप का वर्णन किया। पुरंदरदास ने अनेक तीर्थों के भी दर्शन किए, अनेक धर्म संप्रदाय के अनुयायियों से भी मिले। अतएव उनकी दृष्टि विशाल थी। उनको जीवन का मार्मिक अनुभव हुआ। उनके समकालीनों ने भी उनके पदों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार कन्नड़ भक्ति साहित्य में पुरंदरदास अग्रगण्य थे। आगे का संत कनकदास। पुरंदरदास के समान ही कनकदास एक पहुंचे हुए भक्त थे। 16वीं शताब्दी के वैष्णव भक्त कवियों में उनका आदरपूर्ण स्थान है। वे भी व्यास राय के शिष्य थे। कहा जाता है कि पुरंदरदास और कनकदास दोनों सहपाठी थे। ऐसा कहा जाता है कि कनकदास शायद एक दंड नायक थे। किसी युद्ध के समय संसार की असारता का अनुभव कर वे विरक्त हो गए और उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया। कागिनेले नामक स्थान में उन्होंने भगवान आदि केशव का मंदिर भी बनवाया। उनके पदों में उनके इष्ट देव आदि केशव के नाम छाप के रूप में मिलता है। पुरंदरदास की भांति उन्होंने भी अपना सर्वस्व त्याग दिया और गुरु व्यास राय के शरण में पहुंचे। उनकी भक्ति की परीक्षा हुई। उनकी निष्ठा और निश्चलता से गुरु संतुष्ट हुए। उनके सहपाठी भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। कनकदास ने अधिकतर पदों की रचना की है। पदों के अतिरिक्त भी कुछ रचनाएं की है, जैसे मोहन तरंगिनी, हरिभक्ति सागर, रामधान्य चरित्र और नल चरित्र। इस प्रकार कन्नड़ भक्ति साहित्य के प्रमुख संतों का संक्षिप्त विवरण समाप्त होता है। ऐसे ही इग्नू रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज का क्वेश्चन आंसर्स अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।